हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रिजोनेट करती हो, मैच करती हो, सिर्फ उन्हीं बातों को क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, Malika of Cups, Queen of Cups, beautiful. Daughter of Coins, यानी Page of Pentacles, lovely. Five of Staffs, यानी Five of Swords, Five of Wands, Shah of Coins, King of Coins, Three of Coins. Thank you so much. Thank you universe. Thank you. Seven of Wands. Okay. Three of Swords, Nine of Coins, यानी Nine of Pentacles, Lovely, Alchemist, यानी The Magician. Yes, मेरे सारे ही व्यूअर्स मैजिशियन हैं। बिल्कुल, फिर क्यों ना दुश्मन आपकी अदा पर फिदा हो भाई। लवली, चैरियट एंड बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ वॉन्ड्स। लवली माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है, आपके दुश्मन आपकी कौन सी अदा पर फिदा हैं। तो वे आपकी किसी एक पर्टिकुलर अदा पर फिदा नहीं है, वे आपके पूरे व्यक्तित्व पर, आपके एज अ कैरेक्टर पर बुरी तरह से फिदा है। फ्रेंड्स, जो दुश्मन होते हैं ना हमारे, वो कौन होते हैं? वो हमारे आसपास के ही लोग होते हैं। और दुश्मन का मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा हमें हानि पहुंचाने की ही कोशिश करते हैं। दुश्मन वे लोग भी होते हैं फ्रेंड्स, जिनको हमारे से कुछ इस तरह से प्रॉब्लम होती है कि उनको लगता है कि हम उनसे बेहतर हैं और वो हमारे जैसा बन नहीं सकते, यानी खुद को हमसे कम समझते हैं। और आपके जीवन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि आप उनसे बहुत बेहतर हो, आप उनसे हर मामले में आगे हो, और इसीलिए उनके मन में आपके प्रति थोड़ी सी ना जलन है। और मन ही मन अक्सर ये सोचते हैं कि पता नहीं इनमें ऐसी क्या बात है जो लाइफ में हमेशा इनको सक्सेस मिलती है, लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। और इसी बात की वजह से कहीं ना कहीं उनके मन में आपके प्रति थोड़े से ना दुश्मनी वाले भाव प्रकट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आखिर है तो वो आपके अपनों में से ही ना,
तो जाहिर सी बात है कि उनको आपकी कोई ना कोई बात जरूर पसंद आती है। और आपके जो दुश्मन हैं उनको आपकी सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा ना पसंद आती है, वो एज ए होल आपका व्यक्तित्व। फ्रेंड्स, आपके जो दुश्मन है, मैंने कहा आपके आसपास के ही लोग हैं, फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स जो भी है, तो उन्होंने आपके जीवन को बहुत अच्छे से देखा है, करीब से देखा है आपका जीवन, जानते हैं कि आपने क्या जीवन जिया है। लेकिन दुख, परेशानी, तकलीफ झेलने के बाद भी आप बहुत ही ओपन हार्टेड पर्सन हो और आप काफ़ी दयालु भी हो। फ्रेंड्स, आपने अपने जीवन में बहुत सारे जख्म खाए हैं, आपका दिल कई बार छलनी हुआ है, लोगों ने आपको छला है, चीटिंग की है, धोखा हुआ है आपके साथ, लेकिन फिर भी आप कभी भी उनके लेवल तक नहीं जाते कि भाई तुमने मेरे साथ चीटिंग की है तो मैं भी यही करूँगा, यही करूँगी। नहीं, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हम जो कुछ भी करते हैं ना, उसका हिसाब हमसे ईश्वर चुकता करते ही हैं। यानी आप यदि अच्छा करोगे आपके साथ अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा। और यदि आपके साथ कोई बुरा करता भी है तो आप यही मान लेते हो कि शायद मेरे ही अपने कर्म थे किसी जन्म के जो उन्होंने मुझे ये तकलीफ दी है, राइट। और यही सोचकर आप ना जल्दी से उस बात को ना भुला भी देते हो। फिर ना अक्सर देखा गया है फ्रेंड्स कि लोगों की लाइफ में जब एक घटना घटती है ना, अब मान लो कि आपको किसी ने हर्ट किया, ठीक है, तो आप फिर उस घटना को लेकर बार बार उस व्यक्ति को सुनाते रहोगे, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मुझे ऐसे हर्ट किया, राइट। लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आप बात भुला देते हो। हाँ, ये जरूर है कि आप उस बात से जो आपको सीख मिली है ना, उसको याद रखते हो, लेकिन फिर बार बार सामने वाले व्यक्ति को ये नहीं याद दिलाते कि भाई आपने मुझे ऐसे किया था, राइट। तो आप में ये जो है ना गुण, ये बहुत बड़ी बात है। वरना अक्सर फ्रेंड्स लोग ना बात बात पर पुरानी बातों को लेकर आज में ना अपना वर्तमान भी खराब कर लेते हैं। मतलब सब कुछ सही चल रहा होता है और पुरानी बात याद करके फिर से सामने वाले का मूड खराब कर देते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि फ्रेंड्स आप क्वीन ऑफ कप्स हो, यानी आपका दिल है ना उसमें बहुत प्यार है लोगों के लिए। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो चीज़ मैं सुनना पसंद नहीं करता, मैं नहीं करती, तो वो मुझे दूसरों को भी नहीं सुनानी चाहिए, राइट। और ये फ्रेंड्स बहुत कम लोग समझते हैं। लोग खुद के लिए तो यही आशा करते हैं कि भाई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करो, पुरानी बातों को भूल जाओ, लेकिन फिर वही लोग आपको सुनाते भी हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि जो बीत गया वो बीत गया। अगर मैं पास्ट की किसी बात को आज फिर से याद करता हूँ, करती हूँ, फिर से सामने वाले को याद दिलाता हूँ, तो कहीं ना कहीं उनको भी ठेस पहुँचेगी और आप भूल कर भी सामने वाले को हर्ट करना नहीं चाहते। और फ्रेंड्स आज की डेट में आप किंग ऑफ पेंटिकल बन चुके हो, यानी कि आपने खुद को फाइनेंशियली इतने अच्छे से सिक्योर कर लिया है, इंडिपेंडेंट हो चुके हो कि आप खुद तो क्या, आपकी 7 पुश्तें भी आराम से बैठकर खा सकती है। यस, आपने खुद को इतना एस्टेब्लिश कर लिया है। फ्रेंड्स आपने पास्ट में बहुत सारी तकलीफ़ें देखी है, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ बैठे बिठाए मिल गया है, लेकिन आपने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से सब कुछ अचीव किया है, जो कि आपके दुश्मनों को भी बहुत अच्छे से पता है। और ये लोग अच्छे से जानते हैं कि आज की डेट में आप फाइनेंशियली इतनी अच्छी पोजीशन में जो पहुंच चुके हो ना, वो आपकी मेहनत का ही नतीजा है। फ्रेंड्स आपको बहुत सी चीज़ें नहीं आती थी, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ पता था, जन्म से ही आप सब जानते थे, लेकिन आप में जो सीखने की लगन है ना, उस लगन के लिए आपके दुश्मन भी ना
आपकी प्रशंसा मन ही मन करते हैं। फ्रेंड्स, आपकी एज चाहे जो भी हो, लेकिन आप किसी भी एज में कुछ भी नया सीखने से घबराते नहीं, या ये नहीं सोचते कि अरे अब छोड़ो ना, मुझे नहीं सीखना, अब इस उम्र में मुझे क्या ज़रूरत है ये सब सीखने की, क्यों मैं झमेला पालूं। नहीं, आपकी सोच है कि इंसान को कुछ न कुछ नया सीखते ही रहना चाहिए, राइट। और आपकी इसी अदा पर आपके दुश्मन तो भाई फिदा है, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है कि भाई ठीक है, जो जैसे चल रहा है चलने दो भाई, मैं ठीक हूँ। लेकिन दरअसल वो ठीक नहीं होते हैं, और इसीलिए मन ही मन वे आपसे खुद को कम भी समझते हैं, लेकिन वो सीखना भी तो नहीं चाहते, जो कि आप में बहुत बड़ी बात है, राइट। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप एक मैजिशियन हो, अपनी पावर बहुत अच्छे से पहचानते हो कि आपकी कमज़ोरी क्या है और आपकी ताकत क्या है। तो आप क्या करते हो ना फ्रेंड्स, आप खुद की कमज़ोरी को अपनी ताकत में बदलना बहुत अच्छे से जानते हो। यस, और इसीलिए फ्रेंड्स, आज की डेट में आप अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते ही जा रहे हो, और सक्सेस आपके कदम चूम रही है, राइट। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि आपने पास्ट में चीटिंग वगैरह का भी सामना किया है, धोखाधड़ी हुई है आपसे, बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन आप भूल कर भी कभी भी किसी को ना तो गलत सलाह देते हो, ना ही किसी को गुमराह करते हो। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, आप उस दर्द से गुजर चुके हो। लोगों ने आपको गलत सलाह दी, लोगों ने आपको भटकाया, जिसकी वजह से आपको नुकसान वगैरह भी हुआ है, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। लोग जब आपके पास आते हैं ना, इवन आपके दुश्मन भी आपका अगर साथ मांगते हैं ना, तो आप उनको निस्वार्थ भाव से हेल्प करते हो, जो कि फ्रेंड्स बहुत बड़ी बात है। वरना अक्सर देखा गया है कि लोग ना गुमराह कर देते हैं लोगों को, लोग मिसगाइड करते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप लोगों को दिल से साथ देते हो, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि लोगों का साथ कितना ज़रूरी होता है। हाँ, ये बात अलग है कि फ्रेंड्स, आपको लोगों का साथ उतना नहीं मिला जितना आपको उनसे उम्मीद थी, लेकिन आप उस बात को आज में शामिल नहीं करते। उससे मैंने कहा ना, आप सीख लेते हो कि भाई ठीक है, यदि मुझ में इतनी काबिलियत है, अगर लोगों को मैं थोड़ा सा हेल्प कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो मुझे करनी ही चाहिए। यानी आप बहुत ओपन हार्टेड हो, जिंदा दिल इंसान हो, बीती बातों को दिल में नहीं रखते। मैंने कहा ना, बीत गया सो बीत गया। वरना अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं फ्रेंड्स कि जिन्होंने उनको हर्ट किया होता है ना, और दोबारा जब वो आते हैं किसी मदद की आशा लेकर कि भाई आप उनकी थोड़ी मदद कर दो, तो वो मदद नहीं करते, क्योंकि वो पुरानी बात को दिल में लगा कर बैठे हुए होते हैं। लेकिन आप मेरे प्यारे व्यूवर्स ऐसे नहीं हो। आप भूल जाते हो कि भाई उन्होंने मेरे साथ गलत किया था। आप बल्कि खुद को खुशनसीब मानते हो कि चलो मुझे उनकी मदद करने का मौका मिला। यानी आपको लगता है कि ठीक है, यदि मुझे कुछ आता है, मेरे में कोई अच्छी बात है, तो मुझे अवश्य दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। यानी कि आप हमेशा दूसरों की मदद करने में मानते हो, राइट। और फ्रेंड्स, आपका जो सबसे बड़ा गुण है ना, वो ये है कि आप कभी भी दूसरों के साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ते। यानी अक्सर देखा गया है कि अक्सर लोग ना खुद को सही साबित करने के लिए ना आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, उलझते रहते हैं अपने अपनों से ही कि नहीं नहीं, मैं इसमें बेहतर हूँ, आपको तो ये नहीं आता, मुझे तो ये आता है, राइट। लेकिन आप ऐसे बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मुझ में जो बात है ना, वो मुझे किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। मेरे जो काम है ना, वही अपने आप प्रूफ कर देंगे कि मैं क्या हूँ। यानी आपकी सोच ये है कि मेरे एक्शंस, जो मैं इंस्पायर्ड एक्शंस लेती हूँ ना, वही दूसरों को दिखने चाहिए। यस, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप मैजिशियन हो, तो आप अपनी ताकत को जानते हो, अपनी पावर को जानते हो, तो आप बखूबी
इस्तेमाल भी करते हो, तो आपका मानना है कि भाई मैं जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जो भी अचीव कर रहा हूँ, अचीव करती हूँ ना, तो वही लोगों को दिखेगा। फिर मैं क्यों बोलकर बेकार में ही दूसरों की नज़र में अपना सम्मान गंवाऊँ। अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनना कोई अच्छी बात नहीं, जो कि आपके दुश्मन भी अब आपकी इस अदा पर फिदा है कि भाई आप कभी भी इतना कुछ आपने अचीव करने के बावजूद अपने तारीफ खुद नहीं करते। यस, और हाँ, ये जरूर है कि समझो कोई आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है बेवजह, और वहाँ आपके सम्मान पर जब कोई बात आती है ना, तब फिर वहाँ आप सुनते नहीं, आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो। लेकिन हाँ, वो स्टैंड कुछ इस तरह से लेते हो फ्रेंड्स कि सामने वाले को हर्ट भी ना हो और आपकी बात भी उन तक पहुंच जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, राइट। आफ्टर ऑल आप एक किंग हो, और किंग को अपना मान सम्मान बहुत प्यारा होता है, क्योंकि आपने खुद को इस ऊंचाई तक ऐसे ही नहीं पहुंचाया है। हाँ, खुद के मुंह अपनी तारीफ नहीं करना, लेकिन यदि कोई आपका अपमान करे वो भी आप नहीं सहते, और आपकी इस अदा पर भी आपके दुश्मन फिदा है। आप अपनी बात उनको पहुंचाते हो, लेकिन कुछ इस अंदाज में, वो कहते हैं ना कि सांप भी मरे और लाठी भी बचे, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, उस पर तो भाई आपके दुश्मन बुरी तरह से फिदा है। अक्सर देखा जाता है फ्रेंड्स कि जब हम किसी परेशानी में होते हैं, हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं ना, तो हमारा दिमाग काम नहीं करता, राइट। लेकिन आप उस वक्त, उस परेशानी के वक्त भी मतलब अपने माइंड को इतना कूल रखते हो, शांत रखते हो कि आप शांत चित्त से जो डिसीजन ले लेते हो ना, वो आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होता है, और आपको फिर कोई पछतावा नहीं होता। वरना अक्सर देखा गया है कि लोग जब परेशानी में होते हैं ना, तो गलत फैसले ले लेते हैं और बाद में फिर पछताते हैं कि अरे यार, ये मेरे से गलती हो गई, काश मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता, वो लिया होता। लेकिन आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, आपकी जो क्षमता है ना, वो काबिले तारीफ है। और दुश्मन भी इसीलिए अक्सर आपकी सलाह लेते हैं कि भाई बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो उस वक्त भी फ्रेंड्स, आप अपनी सलाह तो उनको देते हो कि भाई देखो, मेरे हिसाब से तो आपको ये करना चाहिए, बाकी आप देख लो। यानी कि फ्रेंड्स, आप अपना जो डिसीजन होता है ना, वो सामने वाले पर कभी थोपते नहीं हो, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि हर इंसान को अपने हिसाब से जीवन जीने का हक है। यानी कि आप कभी भी दूसरों को ये नहीं जताते कि भाई मैंने आपके लिए ये किया है तो आप भी मेरे लिए ये करो, या आप ये भी नहीं जताते कि भाई आप मेरी सलाह लेने आए थे तो अब आपको इस पर ही आगे बढ़ना है। नहीं, आप ये मानते हो कि भाई मैंने अपनी सलाह आपको दी, मेरा ओपिनियन आपको दिया, अब आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। यानी फ्रेंड्स, आप कभी भी रिश्तों पर खुद को थोपते नहीं हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। वरना अक्सर देखा गया है कि लोग ना खुद को दूसरों पर थोपना पसंद करते हैं, अपनी मर्जी को दूसरों पर थोपना पसंद करते हैं, जो आप ऐसा नहीं करते, जो कि फ्रेंड्स सच में काबिले तारीफ है। और आपकी इसी अदा पर आपके दुश्मन भी फिदा है, राइट। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। Thank you so much. Thank you, universe. Thank you. लव, यस, देख रहे हो यहाँ भी फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ कप और यहाँ लव। आप अपने दुश्मन को भी ना गले लगाते हो, है ना। मास्टर, यस, देखिए यहाँ भी आपका दिल कितना चमक रहा है। जॉय एंड स्टेबिलिटी, आप हमेशा ना खुश रहते हो हर हाल में,
जो कि बहुत बड़ी बात है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, यस। लास्ट कार्ड, जस्ट ब्रीथ, यस। बॉटम ऑफ द डेक है सैडनेस एंड आइसोलेशन। माय डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स, आप कभी भी किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर डिपेंड नहीं रहते। वरना अक्सर देखा गया है कि लोग ना खुद को किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर इतना डिपेंड कर लेते हैं कि वो मेरे जीवन में नहीं तो मैं खुश रह ही नहीं सकता, मैं हमेशा दुखी रहूँगा, दुखी रहूँगी। लेकिन आप ऐसे नहीं हो। आप यदि कोई चीज़ आपके पास नहीं है ना, तो भी उसे पाने की कोशिश करोगे, लेकिन दुखी नहीं रहोगे। आप हर हाल में खुश रहते हो, जो कि फ्रेंड्स बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए आज की डेट में आपने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो आप चाहते हो। और जो यदि आपको कुछ नहीं भी मिला ना, तो भी आप सोचते हो कि शायद वो मेरे लिए सही नहीं था, इसीलिए मेरे मालिक ने मुझे नहीं दिया, राइट। और इसी बात की वजह से आपके दुश्मन भी आपसे काफ़ी प्रभावित है। आपकी इसी अदा पर वो फिदा है, क्योंकि आप आसानी से ना खुश हो जाते हो। आपको खुश होने के लिए कोई बड़े ओकेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप छोटी छोटी बातों को भी सेलिब्रेट करते हो। अब मान लो कि पूरे दिन के दौरान आपकी यदि अपने किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो जाती है या उनका फ़ोन आ जाता है ना, तो भी आप खुश हो जाते हो। आप उस चीज़ को ना सेलिब्रेट करना पसंद करते हो। और फ्रेंड्स, जैसे कि आज की डेट में आप फाइनेंशियली काफ़ी एस्टेब्लिश हो चुके हो, एक मुकाम हासिल कर लिया है आपने, लेकिन फिर भी आप कभी भी उस बात का घमंड नहीं करते कि मैंने अपने दम पर ये सब अचीव किया है। नहीं, आप हमेशा ग्राउंडेड रहते हो और अपनी सफलता का श्रेय अपने मालिक को देते हो, जो कि फ्रेंड्स बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए भी आपके दुश्मन आपसे प्रभावित होते हैं। वरना अक्सर देखा गया है फ्रेंड्स कि लोग जब एक तकलीफ से बाहर निकलकर ऊंचाइयों को छूते हैं ना, तो फिर अपनी डिंगे मारते हैं, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं कहते। मैंने कहा ना फ्रेंड्स शुरू में ही कि आप में कोई एक बात नहीं जिस पर आपके दुश्मन फिदा है, आपके पूरे व्यक्तित्व से ही वे प्रभावित है। और इसीलिए मन ही मन कहीं ना कहीं आपसे ना थोड़ी सी ईर्ष्या भी करते हैं कि हम इनके जैसे क्यों नहीं। चलिए, आज की रीडिंग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।